मेले में सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। आर्य, धीरज रखिए, संभालिए अपने आप को। हम सब इससे निकलने का मार्ग अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अब सब कुछ नारायण के हाथ में है। अब उस मेले में बिक्री के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। भूचाल में सब कुछ नष्ट हो गया है। अन्य गांवों की भांति हमारे पास सालवन के फल तो थे ही नहीं। दूध, दही और माखन था, वो भी सब कुछ नष्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे मुखिया जी? मेरे लिए सब अच्छा हो गया है। जितनी इनके भीतर निराशा आएगी, मेरा कार्य उतना ही सरल हो जाएगा। अब हम इन सबको पुनः एक सूत्र में कैसे लाएंगे कान्हा? आशा से। हाँ दाऊ, आशा पे तो ये समस्त सृष्टि आधारित है और उसी आशा के सहारे सभी के मन में ऊर्जा लाने के लिए मुझे कदम बढ़ाना होगा। कान्हा, बाबा, कान्हा तुमने मुझे बाबा पुकारा? बाबा, आपने सुना? हाँ आर्य, हमने सुना। कान्हा, तुम्हारे बाबा पुकारने से मन में मानो एक नई ऊर्जा जागृत हो गई हो। मेरे मन में एक आशा की किरण जग गई हो और इसी आशा और उम्मीद से मैं तुम्हारे लिए पूरी सृष्टि से लड़ लूंगा और मैं उस कंस से भी लड़ सकता हूं। हम सब आपके साथ हैं। हम मेले में पुनः भाग लेंगे। मेले को सफल और भव्य बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देंगे और अधिक परिश्रम करेंगे, किंतु हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। देखा दाऊ, मैंने कहा था ना कि आशा ही सबके मन में ऊर्जा लाएगी। आर्य, नारायण हम सबके साथ हैं और आप देखना, इस परिस्थिति से उबरने का मार्ग भी हमें नारायण ही दिखाएंगे। ये यानी मेला सफल होकर ही रहेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, बहुत आनंद आएगा। ये क्या, एक क्षण में सारी निराशा उत्साह में बदल गया? भला ये कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण के रहते सब संभव है धेनु। सबके मन में आशा की किरण तो जगा दी है कान्हा। अब आगे क्या करोगे? अब वृंदावन में रामलीला होगी दाऊ। हम सब मिलकर मेले में रामलीला करेंगे। रामलीला? हाँ दाऊ। तो क्या इस रामलीला में भगवान राम की उपस्थिति होगी? हाँ दाऊ, अवश्य होगी। मैं जानता हूं कि यह समय हम सबके लिए बहुत ही कठिन है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण की कृपा से हम इसका कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। अपनी योजना बताए बाबा को दाऊ। बाबा, बाबा, मेरे पास मुद्रा अर्जित करने की एक योजना है। अब क्या नई योजना है तुम्हारे पास बलराम? बड़ी से भी अधिक बड़ी मटकियां बनाकर उन्हें भी तोड़ना है क्या? दाऊ, स्मरण है ना, क्रोध नहीं, शांति से कार्य करना है। हाँ कान्हा, क्रोध नहीं, केवल शांति। बताओ बलराम, क्या योजना है तुम्हारे पास? चैत्र नवरात्रि के दौरान रामनवमी भी होती है। मेरा ये सुझाव है कि
क्यों ना हम सब मिलकर इस मेले में रामलीला का आयोजन करें? हम इस मेले में रामलीला का आयोजन कर मुद्रा कमा सकते हैं बाबा। रामलीला देखने के लिए हम आसपास के गांव के लोगों को निमंत्रण देंगे और एक निश्चित प्रवेश शुल्क रखेंगे। मुझे विश्वास है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। बलराम उचित कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बल, योजना तुम्हारी उचित तो है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हर कोई रामलीला को देखना पसंद करता है, परंतु इसमें एक समस्या है। कैसी समस्या बाबा? हमारे पास समय बहुत कम है बलराम, और इतने कम समय में रामलीला के लिए हम कलाकार कहाँ से लाएं? उसकी भी व्यवस्था है बाबा। क्या? इस रामलीला में कोई बाहर का कलाकार नहीं, अपितु हम करेंगे। हमारी टोली इस रामलीला में अभिनय करेगी। टोली की रामलीला। हाँ, हम करेंगे रामलीला। बलराम की योजना अतुलनीय है। इसकी बातें, इसके विचार सुनकर मन यही कहता है जीजी कि हमारा बलराम कितना समझदार हो गया है। अब ये क्या नया नाटक है? पर इसमें हमें आप सब बड़ों की सहायता की आवश्यकता तो होगी, पर ये रामलीला आयोजित तब होगी जब इसके कलाकार हम बच्चे होंगे। लोगों को बड़ा आनंद आएगा। हम सभी अन्य गांवों को निमंत्रण भेजेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हमारी रामलीला सबका मनोरंजन करे, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। आज जो कुछ भी मेले में घटित हुआ, क्या उसके पश्चात भी तुम इसका उत्तरदायित्व लेना चाहते हो बल? दाऊ, आप मुझ पे विश्वास रखिए, सब बहुत अच्छे से होगा। हाँ बाबा, विश्वास रखिए। रामलीला कभी असफल हो ही नहीं सकती। मुखिया जी, आप अधिक विचार ना करें। बलराम की योजना बहुत अच्छी है। उचित है, हम इन बच्चों को एक और अवसर अवश्य देंगे। परंतु बलराम, आज तुम्हारी इस रामलीला के दर्शक केवल हम वृंदावन वासी ही होंगे। प्रथम हम सब तुम सब का प्रदर्शन देखेंगे, और यदि तुम्हारा प्रदर्शन उचित हुआ, उत्तम हुआ, उसके बाद ही तुम सबको चैत्र नवरात्रि के मेले में रामलीला के आयोजन की अनुमति मिलेगी। टोली की रामलीला का क्या अर्थ है? हमारे मुखिया जी के अनुसार हमारी टोली का हर एक सदस्य, जैसे कि मैं, सुदामा, मधुमंगल, आप और हमारे कान्हा। कान्हा? हाँ, कान्हा। हमारी टोली का आरंभ और अंत कान्हा से ही होता है। यदि कृष्ण ने भी रामलीला में भाग ले लिया तो मैं उसे इन सब से अलग नहीं रख पाऊंगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। यानी हम कान्हा को पुनः मेले के लिए तालवन की ओर ले जाएंगे, उस तालवन की ओर जहाँ से मैंने एक बार टोली के प्राण बचाए थे, जहाँ राक्षसी गर्दभ निवास करते हैं। पर कान्हा तो हमसे भी बहुत छोटा है, वह तो भाग के भी अपने प्राण नहीं बचा पाएगा। और वैसे भी छोटा सा कान्हा रामलीला में क्या करेगा? मुझे लगता है हमें कान्हा को रामलीला में भाग नहीं लेने देना चाहिए। रामलीला में कान्हा भाग नहीं लेगा तो कौन भाग लेगा? धेनुक उचित कह रहा है। कान्हा का रामलीला में कोई कार्य नहीं। मेरा कान्हा रामलीला में भाग नहीं लेगा। वृंदावन वासियों, हमें रामलीला के विषय में गंभीरता से विचार करना होगा। यदि इतने कम समय में हमें रामलीला का आयोजन करना है तो आप इसकी चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मेरे पास कुछ सुझाव है। मैं इस विषय में सबसे चर्चा करके और आपकी अनुमति के पश्चात इसे क्रियान्वित करूंगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारी रामलीला अधिक सफल हो।
मुखिया जी, हम सब ने हाँ तो बोल दिया, परंतु आप करेंगे क्या? बोले रामलीला की कथा के विषय में ज्ञात तो है, परंतु हम उसे प्रस्तुत कैसे करेंगे ये समझ नहीं आ रहा। अब तो रामलीला को अधिक आकर्षक और सफल बनाने का दबाव बढ़ गया है। कान्हा, ये धेनुक हमारी योजना का श्रेय चुराने का प्रयास कर रहा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दाऊ, आप शांत हो जाइए, उसे जो करना है करने दीजिए। हमारी हर लीला के पीछे कोई कारण होता है। धेनुक आ गया दाऊ। मुखिया जी, आपके मुंह का रंग ऐसे उड़ा हुआ क्यों है? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। तुम हो तभी तो चिंता है धेनुक। चलो सब, भोजन का समय हो गया है। पेट खाली होता है तो दिमाग भी खाली खाली लगता है। मधुमंगल भूखे पेट कहाँ कुछ कर पाता है। तुम्हें कैसे स्मरण हुआ? तुम्हारा मित्र जो हूँ, सब जानता हूँ। तो हम भोजन के पश्चात पुनः मिलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। कान्हा, तुम्हारे कहने के अनुसार तो हमारे लिए दूसरा संकट धेनुक है, तो हम इस संकट को दूर कर सकते हैं। किस बात की प्रतीक्षा है? आइए दाऊ, आपको कुछ दिखाता हूँ। कान्हा, हमें धेनुक के विषय में ज्ञात ही है, तो हम उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? आप कितने प्रश्न पूछते हैं दाऊ। पीछे पीछे चलते जाइए, शीघ्र आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं दाऊ? अब अपना मुख बंद रखिए और उसका पीछा कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? देखते जाइए दाऊ। कान्हा, हम तो इसे जो समझ रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत निकला ये। हम जो भी देखते हैं वो उतना ही सत्य हो इसका कोई प्रमाण नहीं होता। जो दिखता है वो उससे भी अधिक होता है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आज बच्चे मेले में रामलीला आयोजित करने वाले हैं, जिसमें सारे बच्चे ही सहभागी होंगे। उस रामलीला में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कृष्ण भाग ना ले।
जब सब बच्चे चले जाएंगे तब कृष्ण अकेला होगा और इससे अधिक अच्छा अवसर हमारे पास नहीं हो सकता और हम इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएंगे। हम सभी मिलकर उस कृष्ण का अंत कर देंगे। हम सब कृष्ण का अंत करेंगे। हमारी टोली का नेतृत्व करने वाले 3 प्रमुख क्रोनासुर, श्रोणासुर और गर्दभी कहाँ है? उन्हें महाराज कंस के यहाँ से बुलावा आया था, वहीं गए होंगे। एक भी अवसर नहीं छोड़ते ये तीनों महाराज कंस के आगे स्वयं को बलशाली साबित करने का। मुझे जाकर महाराज कंस से मिलना होगा। इसका अर्थ ये है कि इसके पीछे भी मामा कंस का ही हाथ है। तो अब चले लंका में। मेरा अर्थ है मथुरा में। आज ही रावण वध कर देते हैं। नहीं दाऊ, रामलीला का आनंद कैसे लेंगे? अभी हम घर जाएंगे। यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आपको पता चले हमारे खेल में हमारे विरोधी कौन होने वाले हैं। परंतु कान्हा, हम उन्हें इसी क्षण मार नहीं सकते। हमारा जन्म लीला करने के लिए हुआ है, मारने के लिए नहीं। अभी हमारा प्रथम कर्तव्य ये है कि हम अपने परिवार और हमारी टोली की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। इस धेनु को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे अपने बुरे कर्मों की कीमत चुकानी होगी। मैंने आपसे कहा ना दाऊ, आप फल खाइए, कर्म फल की चिंता मत कीजिए, वो मैं देखता हूँ। कर्म फल से भला कभी कोई बच पाया है? मुझे नहीं लगता है कि ये धेनुक इस कार्य को करने में सफल हो पाएगा, इसलिए मैंने तुम तीनों को यहाँ बुलाया है। महाराज, कार्य क्या है? आप बस आज्ञा कीजिए। सर्वप्रथम मैं ये घोषणा करता हूँ, तुम तीनों में से जो भी इस कार्य को कर पाएगा उसे मैं महाबली कंस पारितोषिक स्वरूप एक भव्य उपहार देगा। महाराज कंस? एक और आप मुझे कृष्ण को दूसरों से विभाजित करने की सलाह दे रहे हैं और दूसरी ओर मेरे ही विरुद्ध फूट डाल रहे हैं। तुम अब तक इस कार्य को करने में असफल रहे हो। यदि तुम इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो तो कोई और इस कार्य को कर लेगा। आपसे किसने कहा मैं इस कार्य को करने में सक्षम नहीं? धेनुक, तुमने मुझे आश्वासन दिया था मैं आज ही उस कृष्ण का वध कर दूंगा। परंतु अभी तक ये कार्य अपूर्ण है। परंतु महाराज, आपने तो मुझे रामनवमी तक का समय दिया था। तुम्हारे पास इस चैत्र नवरात्रि का मेला संपन्न होने तक का समय है। उससे पूर्व ही कृष्ण का अंत हो जाना चाहिए। महाराज कंस यहाँ लोगों को विभाजित कर शासन करना चाहते हैं, परंतु हमारे अपने लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जानते ही हैं मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे गर्दभ परिवार के सम्मान के लिए कर रहा हूँ। मुझे रामनवमी तक का समय दीजिए, इस कार्य में मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा। अब हम रामनवमी के दिन ही मिलेंगे महाराज। यदि तुम असफल हुए तो तुम और तुम्हारे रवैये को उतारने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे विश्वास है कि कार्य रामनवमी तक सफल हो जाएगा, परंतु स्मरण रहे मुझे हर एक क्षण की सूचना चाहिए। ये तो सुनिश्चित कर सकते हो ना धेनुक? जी महाराज। कदे हो पर समझदार हो।
जाओ। क्या बात है, तुम लोगों ने तो रामलीला होने से पहले ही उसका चित्र बना लिया। हाँ मुखिया जी, सबको अपना अपना पात्र भी मिल गया है। अच्छा, हाँ, धेनुक ने सबको पात्र दे दिया है। वृंदा बनेगी सीता, सुदामा बनेगा हनुमान, जय श्री राम, और मैं बनूंगा लक्ष्मण। अच्छा, तो फिर राम कौन बनेगा? मैं बनूंगा राम। कान्हा, ये धेनुक राम कैसे बन सकता है? आप चिंता मत करिए दाऊ, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, किंतु जो तय और यथार्थ है वही होगा। वृंदावन के इस रामलीला में आप बनेंगे लक्ष्मण और मैं बनूंगा राम। अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।